बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मरियम किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी तमाम डिलीशियस रेसिपी की वीडियोस देख रहे होंगे और उसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलें चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम मरियम किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही फेवरेट बच्चों की और यंगस्टर की मशहूर फास्ट फूड रेसिपी जिसका नाम है पिज़्ज़ा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ नाज़रीन। सबसे मैंने पहले जो है 5 कप मैदा जो है वो छान के रखा हुआ था, उसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यीस्ट, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। यीस्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर, वो भी जाएगी इसमें 2.5 टेबल स्पून। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे साल्ट 2.5 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नाज़रीन तकरीबन ऑयल, हम इसमें डालेंगे 1/3 कप। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लेना है। ये ऑयल इसमें चला गया नाज़रीन और अब इसको मैं मिक्स करने लगी हूँ। दोस्तों आज मैं ये जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के लिए और अपने भांजे की फरमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने आज मेरे घर गेस्ट आना है और उन्होंने स्पेशल मेरे से फरमाइश की है कि आज उनके लिए पिज़्ज़ा बनना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इसको पहले चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो बराबर तौर पर जो है वो मैदे में मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैंने नीम गर्म पानी लिया नाज़रीन और नीम गर्म पानी के साथ मैं इसको गूंदूंगी। और पानी आपने एकदम से सारा नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो साथ ही साथ नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है वो मैदा 5 कप लिया था, तो इससे बनेंगे तकरीबन 3 लार्ज पिज़्ज़े। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपके 2 कप में 1 लार्ज पिज़्ज़ा या 2 स्मॉल पिज़्ज़े बन सकते हैं। नाज़रीन डो हमारी गूंद चुकी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट सी डो मैंने गूंदी है। और इसको गूंदने के बाद जो है एक बड़ा बर्तन मैं लूँगी क्योंकि इसकी डो जो है वो डबल मिकदार में फूल जाएगी। तो आपने बर्तन का जो साइज़ है वो बड़ा लेना है डो से, ताकि ये फूल सके अच्छे से। नाज़रीन हाथों को आपने ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ ताकि डो जो है वो हाथों के साथ चिपके नहीं। और अच्छे से हम इसको पतीले में रख रहे हैं और रखने के बाद तकरीबन 4 घंटे के लिए मैं इसे किसी अंधेरे वाली जगह पे यानी मैं अपने चूल्हे के नीचे वाले कैबिनेट में इसको रख दूँगी 4 घंटे के लिए। और डो इसमें रखने के दूसरे बर्तन में शिफ्ट करने के बाद मैंने एक शॉपिंग बैग लिया है और इस शॉपिंग बैग को मैंने गीला कर लिया था। और गीला करने के बाद अब मैं इसको जो मैंने डो रखी है इसको मैं अच्छे से इस शॉपिंग बैग के साथ कवर कर दूँगी। और कवर करने के बाद इसका ढक्कन जो है मैं बंद करके इस डो को कैबिनेट में शिफ्ट कर दूँगी। नाज़रीन जितनी देर में हमारी डो तैयार हो रही है उतनी देर में हम इसका चिकन जो है वो रेडी कर लेते हैं। चिकन रेडी करने के लिए मैंने एक पैन में जो है 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको बस हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। जी नाज़रीन हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है और इसमें से हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी। तो मैंने इसमें हाफ़ kg चिकन जो है वो ऐड कर दिया है। चिकन क्योंकि बोनलेस है ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फ़ौरन से पक जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी फ्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन इसमें मैंने ऐड कर दिया है तंदूरी चिकन का मसाला तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन बंद करके कुक कर लिया। लीजिए नाज़रीन हमारा चिकन जो है वो रेडी है और इसको मैंने अलग से डिश आउट कर लिया है। तो दोस्तों हमारी डो का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है, यानी 4 घंटे पूरे हो चुके हैं और अब मैं इसको खोलकर चेक करने लगी हूँ। मैं इसका रैपर जो है वो अनकवर कर रही हूँ आपके सामने और डो भी हमारी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। आपको नज़र आ रहा है कि इसकी मिकदार जो है वो डबल हो चुकी है, बहुत अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसको निकालूंगी। ये जो है पिज़्ज़ा बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट मरला जो है हमारी डो की तैयारी है। नाज़रीन जितनी अच्छी आपकी डो गूंदी हुई होगी उतना ही आपकी जो पिज़्ज़ा है वो उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो जिस तरह से हम आटे को मुक्की लगा लेते हैं हमने इसकी डो को अच्छे से गूंद के मुक्की लगा लेनी है, क्योंकि पहले जो है हमने सिर्फ इसको मिक्स किया था। अब मैं इसकी मुक्की लगाने लगी हूँ और जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे आटे की तरह उतनी ही आपकी डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी और पिज़्ज़ा आपका मज़ेदार बनेगा। तो साथ ही साथ मैं इसमें मैदा जो है वो ऐड करती जा रही हूँ ताकि ये मेरे हाथों के साथ चिपके नहीं नाज़रीन। और ऐड करने के बाद मैं इसको मुक्की लगाऊंगी और साथ ही साथ मैंने अपनी रिंग उतार दी है और अब इसको मुक्की लगाना शुरू करते हैं। जी नाज़रीन तो आपने देखा कैसे तेज़ हाथ चलाकर जो है मैंने पिज़्ज़े की डो जो है वो रेडी कर ली है। हमारी डो रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको 2 से 3 हिस्सों में काटने वाली हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने पिज़्ज़े बनाने हैं। आपने जितने पिज़्ज़े बनाने हैं आप इसको उतने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसे 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करूँगी क्योंकि मैंने 3 लार्ज पिज़्ज़े बनाने हैं।
और 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है ये मैंने अलग निकाल लिया, बाकी 2 हिस्सों को मैंने अलग कर दिया है नाज़रीन। और इसका मैंने राउंड शेप में पेड़ा बना लिया था और इसको मैंने बेलना शुरू किया है। और जितना आपने पैन का साइज़ है आपके पैन का, आपने उसके मुताबिक इसको बेल लेना है। पैन जो है वो मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था और हमने जो बेली हुई अपनी डो थी वो हमने पैन में शिफ्ट कर दिया है। और एक कांटे की मदद से मैं इसमें सुराख करी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी डो जो है वो ज़्यादा फूले ना। और इसके बाद हम नाज़रीन ऐड करें इसमें पिज़्ज़ा सॉस। किनारों को छोड़कर आपने जो है दरमियान में अच्छे से पूरे पिज़्ज़े की डो पर जो है ये स्प्रेड कर देनी है अच्छे से। और अब स्टार्ट हो चुकी है नाज़रीन इसकी टॉपिंग। और टॉपिंग में मैं डालने वाली हूँ सबसे पहले अनियन। ये मैंने पहले ही काट के रखा हुआ था। टॉपिंग में आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी पसंद की चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं क्योंकि वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रही हूँ, अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल डाल रही हूँ। आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स। और नाज़रीन मैंने इसमें शिमला मिर्च जो है वो ऐड नहीं की। आप अपनी मर्ज़ी से अगर आप चाहें, अगर आप उसे लाइक करते हैं तो आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस पर है। ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन ऑलिव्स। ये जो है मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये दोनों ऑलिव्स जो है मैंने ऐड किए हैं। और आप अपने हद पे ज़रूरत ऐड करेंगे जितना आप इसको पसंद करते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ नाज़रीन चिकन, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ था, वो मैं इसकी टॉप लेयर पे डाल दूँगी। तो साथ ही साथ नाज़रीन आज आपको मैं एक टिप देती चलूँ कि हम जब नॉन स्टिक पैन जो है यूज़ करते हैं, कोई भी नॉन स्टिक बर्तन जो हम ओवन के लिए यूज़ करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी चीज़ जो है वो पैन के साथ जम जाती है, नीचे से लग जाती है। तो उसको धोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम उसे खुर्च के उतारेंगे तो हमारी जो डिश है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आज आपको बहुत ही अच्छी टिप देने जा रही हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ या डिश जो है वो उस पैन पर चिपक गई है तो आपने उसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा मीठा सोडा और नमक। और साथ ही साथ आपने उसमें ऐड कर देना है सिरका। ये डालकर आप उसको 5 मिनट के लिए रख दें और फिर उसको आप वॉश करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी डिश जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो नाज़रीन पिज़्ज़ा जो है वो हमने ओवन में रख दिया है। हम इसको सिर्फ 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और 10 मिनट बेक करने के बाद इस पिज़्ज़े को मैंने निकाल लिया है। आपने देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारी डो जो है वो फूल चुकी है। तो 10 मिनट बेक करने के बाद मैं सेकंड शिफ्ट में जो है वो इसकी चीज़ जो है वो ऊपर डाल रही हूँ। हमने इकट्ठी नहीं डाली क्योंकि इससे जो पिज़्ज़े का फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार बनता है। चीज़ अगर ज़्यादा बेक हो जाए तो वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो इसलिए मैंने 10 मिनट बेक किया है इसको और बाद में मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। और चीज़ को ऐड करने के बाद जो है मैं दोबारा इसको ओवन में 10 मिनट के लिए लगाऊंगी। तो नाज़रीन चीज़ मैंने ऐड कर रही है और अपने भांजे की पुरज़ोर फरमाइश पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, जो कि बिल्कुल ही ऑप्शनल। अगर आप स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते तो आप इसको बिल्कुल भी ऐड ना करें, क्योंकि मेरे भांजे ने फरमाइश की है ग्रीन चिली की और क्रश्ड पेपर की, तो इसलिए मुझे उसके लिए डालनी पड़ी है। और साथ साथ मैंने टमाटो जो है वो काट के रखे हुए थे, ये मैंने इसकी टॉप लेयर पर लगा दिए हैं। और अब इसको मैं दोबारा रखने जा रही हूँ ओवन में 10 मिनट के लिए। तो फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट बनता है। जी नाज़रीन तो पिज़्ज़े का रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छा बेक हो चुका है और मेरे भांजे का बस नहीं चल रहा कि पैन समेत इसको खा ले। तो ज़ैफ़ा आपको कैसी लग रही है मेरी पिज़्ज़ा सर्विस, ज़रा देख के बताओ। गुड जॉब। जी नाज़रीन हम पहुंच गए हैं पिज़्ज़े के बिल्कुल आखिरी मराहिल की टॉपिंग पे और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इतनी लंबी वीडियो देख के थक चुके होंगे। तो आपने थकना नहीं है, बस बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है। मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है बेसल लीफ और साथ ही साथ इसमें ऐड करने जा रही हूँ क्रश्ड पेपर, जो बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी टच देगी। और इसके बाद मैं इसको खा कर देखने लगी हूँ कि मैंने आखिर इतनी मेहनत की है तो कैसा पिज़्ज़ा बनाया। ज़बरदस्त नाज़रीन, यकीन कीजिए कि मज़ा आ गया। ऐसा पिज़्ज़ा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। कमाल, ज़बरदस्त गरम है।